है स्टॉक न्यूज़ में। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलता रहे। आज हम बात करेंगे टाटा मोटर्स के बारे में। टाटा मोटर्स के बारे में इसलिए क्योंकि इस कंपनी की तरफ से एक बड़ी रिपोर्ट जारी की गई है और ये रिपोर्ट के कारण जो है आज आपको ये स्टॉक लगभग 440 के करीब चला गया था। इसके बाद जो है जैसे ही ये रिपोर्ट सामने आई उसके बाद जो है लगभग इसके स्टॉक में आपको तेज़ी देखने को मिली और उम्मीद की जा रही है कि आगे भी इसके स्टॉक में आपको तेज़ी देखने को मिल सकती है। चार्ट पर एनालिसिस करने से पहले जो टाटा मोटर्स की तरफ से न्यूज़ निकल के आ रही है इस पर एक बार हम चर्चा करते हैं। देखिए, टाटा मोटर्स ने अपना जो है रिपोर्ट जारी किया है और इस रिपोर्ट में बताया है कि इस कंपनी का जो टाटा मोटर्स की बिक्री जो है, टाटा मोटर्स की गाड़ियों की जो बिक्री है लगभग उसमें 3 गुना बढ़ोतरी देखने को मिल रही है और लगभग जो है 76,210 यूनिट जो है गाड़ियों की बिक्री में वृद्धि हुई है। अब इसके अलावा इस कंपनी की जो न्यूज़ आई है उस पर एक बार हम चर्चा करते हैं। जो न्यूज़ निकल के आ रही है, टाटा मोटर्स ने आज के ही दिन ये रिपोर्ट जारी की है और इसने बताया है कि कुल बिक्री मई 2021 के करीब जो है इस कंपनी की तरफ से 26,661 यूनिट की थी। यानी कि एक साल पहले जो है गाड़ियों की जो बिक्री थी वो 26,661 यूनिट थी, लेकिन एक साल के बाद 2022 में 76,000 इसकी गाड़ियों के यूनिट में लगातार जो है वृद्धि देखने को मिल रही है और लगभग तिगुना से ज़्यादा की बिक्री जो है इसकी गाड़ियों की यूनिट में हो रही है। यानी कि 76,210 यूनिट जो है इस बार टाटा मोटर्स की गाड़ियां बिकी हैं। कंपनी की घरेलू यानी कि टाटा मोटर्स की घरेलू बिक्री मई 2021 में 24,552 इकाइयों से 3 गुना बढ़ करके 74,755 यूनिट हो गई है। यानी कि इस कंपनी के गाड़ियों की बिक्री में 3 गुना का वृद्धि देखने को हमें मिल रहा है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो डीलर जो है पहले एक महीना में रिकॉर्ड जो है पहले बेचे थे 15,181 यूनिट गाड़ियों की बिक्री की थी, लेकिन अब जो है एक महीने में डीलर ने लगभग रिकॉर्ड बनाया है और 43,341 यूनिट गाड़ियों की बिक्री की है। इसी तरह से घरेलू वाणिज्यिक वाहनों की बिक्री जो है पिछले महीने जो है 31,414 यूनिट की थी, जो पिछले साल की समान अवधि में 9,371 यूनिट की थी। यानी कि इसमें भी हमें तिगुना का फ़र्क जो है इस कंपनी के गाड़ियों की बिक्री में लगातार हमें जो फ़र्क देखने को मिल रहा है वो तिगुना का है। यानी कि जो एक साल पहले जो इस कंपनी ने गाड़ी की बिक्री की थी, इस बार जो है इसकी गाड़ियों की बिक्री में तिगुना का अंतर हमें देखने को मिल रहा है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो पीवी ईवी घरेलू संयुक्त, नेक्सॉन, हैरियर और सफारी की जो है डिमांड इसमें लगातार बढ़ रही है और यह जो है कंपनी की स्थापना के बाद से अब तक की सबसे अधिक जो है मासिक बिक्री है। यानी कि इस कंपनी पर ट्रस्ट जो है लोगों का लगातार बढ़ रहा है, कंपनी की गाड़ियों पर लगातार ट्रस्ट बन रहा है और इसी कारण जो है इस कंपनी के गाड़ियों की बिक्री में हमें तेज़ी देखने को मिल रही है। टाटा मोटर्स ने पिछले महीने इलेक्ट्रिक वाहनों की अब तक की सबसे अधिक जो है डिस्पैच किया था और इसकी जो यूनिट थी 3454 यूनिट की थी, जो पिछले साल की इसी अवधि में केवल जो है 476 यूनिट की इसने जो है डिलीवरी की थी। तो आप समझ सकते हैं कि टाटा मोटर्स में जिस तरह से लोगों का एक भरोसा बन रहा है, उसी तरह से आने वाले समय में भी इस कंपनी के स्टॉक में भी आपको और भी तेज़ी देखने को मिल सकती है। पर हम टाटा मोटर्स के चार्ट पर एनालिसिस करते हैं कि आने वाला जो ट्रेडिंग सेशन है वो कैसा रह सकता है। देखिए, पॉजिटिव न्यूज़ आई है तो आगे भी आपको पॉजिटिव सेंटीमेंट दिखेगा और एक आपको अप ट्रेंड ही देखने को मिलेगा। लेकिन किसी तरह का अगर निगेटिव सेंटीमेंट बनता है और गिरावट आई तो 426 रुपये इसका सपोर्ट जोन होगा और फिर आपको यहीं से इसके स्टॉक में तेज़ी देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर आपको पॉजिटिव सेंटीमेंट मार्केट में रहा तो इसके स्टॉक में भी आपको तेज़ी देखने को मिलेगी और करंट प्राइस पर इसके स्टॉक में खरीदारी करना है। इंट्राडे की बात करें तो करंट प्राइस पे खरीदारी करें, 425 रुपये का स्टॉप लॉस रखें और 456 रुपये का टारगेट जो है इसके स्टॉक में देखने को हमें आने वाले ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिल सकता है। तो ये था आपका, अगर 456 को भी ब्रेक कर दिया तो फिर आपको 500 की तरफ मूव करता हुआ ये स्टॉक दिखाई दे सकता है, क्योंकि 500 के बीच में जो है कोई भी बाउंडेशन आपको देखने को नहीं मिल रहा है। तो इस स्टॉक में जो खरीदारी करनी है 425 के स्टॉप लॉस के साथ 510 के टारगेट के लिए खरीदारी की जा सकती है। तो अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलता रहे।